भीम कहने लगे कि ये सच कहते हैं भैया, उल्टा सीधा काम नहीं करना। नकुल सहदेव कहने लगे कि भैया यदि आपने छोड़ दिया तो हम इसको मार देंगे। उसी सभा के अंदर भगवान द्वारकाधीश प्रभु खड़े, कुछ बोल नहीं रहे हैं। भगवान ने विचार किया कि जब हमसे कोई पूछ ही नहीं रहा तो हम बीच में क्यों बोले। अर्जुन के जीवन में कोई संकट आए, कोई कष्ट आए तो वो भला किसके पास जाए। सीधे भगवान श्री कृष्ण के पास गए, चरणों में गिर पड़े, हे देव बोलो ना इसका क्या करें। भगवान श्री कृष्ण तुरंत अर्जुन को उपदेश करते हुए कहते कि ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताईर वदारहण। भगवान कहते कि मैंने शास्त्रों के अंदर दो बातें बताई है, ब्राह्मण को कभी मारना नहीं और आतताई को कभी छोड़ना नहीं। प्यार से बोलो राधे राधे। ब्राह्मण को कभी मारना नहीं और जो आतताई है उसको कभी छोड़ना नहीं, या दोनों बातें हैं। अश्वत्थामा ब्राह्मण भी है और आतताई भी है, यानी उसको मारना भी है और उसको छोड़ना भी है। भीमसेन जी कहने लगे भगवान से, ओ कन्हैया तुम्हारे जैसे न्यायाधीश दो चार और हो जाए ना तो हमारा तो कल्याण ही हो जाए। बोले क्या बात कर रहे हो। बोले अब इसको मारना भी है इसको छोड़ना भी है, ये भला कैसे संभव हो सकता है। भगवान मुस्कुराकर कहते हैं जिस अर्जुन को मैंने गीता जैसे अद्भुत ज्ञान का उपदेश कर दिया उसको और कुछ सुनाना बाकी नहीं। अर्जुन ने अपनी तलवार निकाली, अश्वत्थामा के पास पहुंचे, उसके मणि को निकाल दिया, जिसको कहते हैं ना उसकी शिखा को निकाल दिया, चोटी को निकाल दिया। बोलो राधे राधे। ब्राह्मणों के शिखा होती है, चोटी होती है। भगवान श्री कृष्ण भी चोटी रखते थे। बोलो राधे राधे। भगवान को तो अपनी चोटी लंबी करने का बहुत शौक था। वो कभी कभी भगवान कहते थे मैया यशोदा से कि मैया मेरी चोटी कैसे लंबी होगी। तो मैया यशोदा व्यंग में कह देती कि लाला तू जितना दूध अधिक पिएगा ना तेरी चोटी उतनी बढ़ती जाएगी। तो आपको पता है भगवान श्री कृष्ण के एक हाथ में तो दूध की गिलास रहती थी और दूसरा हाथ चोटी पे रहता था, और मैया से बार बार कहते थे कबहू बढ़ेगी चोटी मैया, कबहू बढ़ेगी चोटी। इसलिए उस अर्जुन ने उसके मणि को निकाल दिया। ब्राह्मण का सबसे बड़ा धन है तो उसकी मणि, उसकी शिखा है। उसी के माध्यम से वो वेद के मंत्र का उच्चारण करता है, शास्त्र का पठन पाठन करता है। अश्वत्थामा की जैसे ही मणि निकाली, कार्य तो किया था मरने जैसा, लेकिन अर्जुन की उदारता देखो कि उसको मणि निकालकर जीवित छोड़ दिया, जीवित छोड़ दिया। इधर जैसे ही उसको जीवित छोड़ा उसके मन के अंदर ईर्ष्या ने प्रवेश ले लिया। विचार करने लगे कि द्रौपदी के पांचों पुत्र को मैंने मार दिया। फिर विचार आया कि अरे हाँ युद्ध के समय उत्तरा गर्भवती थी, ऐसा करता हूं कि मैं इसके गर्भ को भी नष्ट कर देता हूं, इनके कुल का विनाश हो जाएगा। तुरंत अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया। सुतजी महाराज कहते हैं सौनकादिक ऋषि से जैसे ही ब्रह्मास्त्र चलाया, उत्तरा दौड़कर भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंची और कहने लगी हे देव मैं मर जाऊं, मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं, मुझे अब जीना नहीं है, लेकिन मेरे गर्भस्थ जो शिशु है इसके प्राणों की रक्षा आपको करनी पड़ेगी। भगवान सूक्ष्म रूप से उसके घर में प्रवेश कर गए, उसके गर्भस्थ शिशु की रक्षा कर दी। इसी दृश्य को माता कुंती देख रही थी और कुंती कहने लगी हे देव अब हम समझ गए कि हमारे बीच में आप ही भगवान। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे अरे बुआ मैं कोई भगवान नहीं, मैं तो तुम्हारा भतीजा हूं। माता कुंती कहने लगी कन्हैया यही तो तुम्हारी लीला है, किसी को बुआ बनाते हो, किसी को फूफा बनाते हो, किसी को बहन बनाते हो, लेकिन देखा जाए तो सबके परबाबा तो केवल आप हो। भगवान कहने लगे अच्छा तो मैं भगवान हूं। बोले हाँ तो मैं तो भगवान हूं, मैं तो वरदान दूंगा, मांगो किसको क्या चाहिए, आज मैं वरदान दे रहा हूं। युधिष्ठिर जी आप बड़े हैं, आप मांगो सबसे पहले, आपको क्या चाहिए। प्यार से बोलो राधे राधे। पीछे वाले तो बोल ही नहीं रहे, ऐसा लगता है कि पीछे जैसे कुछ सजावट के लिए गमले रखे हुए हैं। बोलो राधे राधे। इसलिए सबको बोलना है प्रेम से। आप जो राधे राधे बोलते हो ना, आप जोर से बोलते हो ना तो मेरे अंदर शक्ति आ जाती है, फिर मैं जोर जोर से कथा बोलता हूं। बोलो राधे राधे। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं युधिष्ठिर जी बड़े हैं, सबसे पहले वरदान ये मांगेंगे।
युधिष्ठिर जी महाराज कहते हैं कि हे केशव, मेरे जीवन में कितने ही विपत्ति आए, कितना ही दुख आए, लेकिन मेरे जीवन में मैं सत्य का साथ कभी नहीं छोड़ा। मैं सत्य को अंगीकृत करूं, सत्य को सहकार करूं। ये जो आपकी सत्ता है, सत्यवित्त नित्य विद्यमान सत्ता है, इसके अंदर मैं जीवन यापन करूं, सत्य पे चलने का संकल्प लूं। भगवान ने आशीर्वाद दे दिया। भगवान भीम जी के पास गए और कहने लगे, भीमसेन आप भी कुछ मांगो। आपको पता है भीमसेन जी एक ऐसे प्राणी थे जो खाली खाने में बदनाम थे कि ये खाते बहुत है, ये खाते बहुत है, ये भोजन भट्ट है। यानी भीमसेन जी के घर में जितना भोजन बनता था, आधे भोजन में तो अकेले भीमसेन जी निपट जाते और आधे भोजन में पूरा परिवार भोजन कर लेता। बोलो राधे राधे। इसलिए भीमसेन जी कहते कि कन्हैया मुझे एक ही आशीर्वाद दे दो कि मैं उठते बैठते सोते खाते पीते केवल आपका ही चिंतन करूं, आपका ही नामस्मरण करूं। भगवान ने आशीर्वाद दे दिया। अर्जुन ने कहा कि हे देव, ये जो अपने गुरु शिष्य का जो रिश्ता है ये यथावत बना रहे। भगवान ने ये भी आशीर्वाद दे दिया। नकुल सहदेव को भक्ति का वरदान दे दिया। जैसे ही सुभद्रा का नंबर आया, माता कुंती के मन में चिंता हो गई। माता कुंती विचार करने लगी, ये कन्हैया की सगी बहनें हैं, कहीं सांसारिक वस्तु न मांग ले, पता नहीं इसको क्या देंगे भगवान। सुभद्रा हाथ जोड़कर कहती कि हे केशव, मुझे आप देना चाहती हो तो एक ही वरदान दे दो। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते अधैव में विशदु मानस राजहंस। कि हे केशव, जब मृत्यु का समय निकट आता है तो उस समय आपका नाम याद नहीं आता। जीव आपका नाम लेना भी चाहे तो उस समय आपका नाम याद नहीं आता। उस समय तो परिवार वाले याद आते हैं, बंधु बांधव भगिनी भार्याएं याद आती है। इसलिए आप आशीर्वाद प्रदान करें कि मेरा मन रूपी जो भंवरा है वो आपके चरणों में बस जाए, मुझे आपका नाम याद आ जाए। माता कुंती प्रसन्न हो गई। देखो, सबसे अच्छी वस्तु तो इसने मांगी है, मन रूपी भंवरा भगवान के चरणों में बस जाए। जब मृत्यु का समय निकट आए तो अपने मुख से भगवान का नाम उच्चारण हो जाए। ये कैसे संभव हो सकता है? जब हम पूरे जीवन भगवान का नाम उच्चारण करते हैं तो मृत्यु के समय में हमें भगवान का नाम याद आता है। जीवन पर्यंत तो भगवान का नाम लिया नहीं, जीवन पर्यंत तो कथा सुनी नहीं। अब जब मर रहे हैं तो परिवार वाले जबरदस्ती गीता का पाठ सुना रहे हैं, रामायण की चौपाई सुना रहे हैं, जबरदस्ती सुना रहे हैं। वो सुन नहीं रहा फिर भी सुना रहे हैं। एक सुंदर सी कथा आती है। एक बार एक बूढ़ा सेठ था जो बड़ा कंजूस था, कभी जीवन में एक पैसे का दान नहीं किया, कभी भगवान का नाम नहीं लिया। प्यार से बोलो राधे राधे। कभी नाम नहीं लिया, कभी दान नहीं दिया। भोगी था तो जल्दी रोगी हो गया। मृत्यु का समय निकट आया, कंठ अवरुद्ध हो गए। परिवार वालों ने सारे पुत्र को इकट्ठा कर लिया। एक तरफ पंडित जी महाराज को बुलाया, सेठ जी के कान में गायत्री मंत्र सुना रहे हैं, नाम उच्चारण कर रहे हैं। सेठ जी बोल नहीं सकते हैं, देख सब रहे हैं। देखो, चारों बेटों को बुला लिया, मेरे मरने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। चारों पुत्र को बुला लिया। कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। सेठ जी देख रहे हैं लेकिन बोल नहीं सकते। देखते देखते सेठ जी की वक्र दृष्टि घर के आंगन में बंधी गाय के बछड़े पर पहुंची। बछड़े को देखा तो बछड़ा झाड़ू चबा रहा था। सेठ जी से नुकसान देखा नहीं गया तो उन्होंने इशारा कर दिया कि बोल नहीं सकते ना, कंठ अवरुद्ध है। इशारा कर दिया कि लड़के परेशान हो गए। बाबूजी क्या बताना चाहते हैं? तो एक समझदार व्यक्ति ने कह दिया कि बाबूजी बताना क्या चाहते हैं, इतना भी पता नहीं है क्या? कहीं धन गड़ा हुआ है तो बाबूजी इशारा कर रहे हैं कि मैं तो जा रहा हूं लेकिन आप निकाल लेना। तो बोले अब बोले पूरे घर को खोदना पड़ेगा। बोले एक बार बाबूजी को बुलवाने का कोई जतन हो तो बता दो। बोले हमारे लंदन के अंदर एक डॉक्टर रहता है, 5 लाख फीस है। बोले बुलवाओ उसको, पता तो लगे क्या धन छिपाया है बाबूजी ने, पता तो लगे बाबूजी ने क्या छिपाया है। घर के परिवार वालों ने आनंद फानंद में 2 दिन में व्यवस्था कर दी। लंदन से डॉक्टर आ गया सेठ जी को बुलवाने के लिए। अब लंदन के डॉक्टर हैं, जैसे तैसे करके 10 मिनट के लिए तो बुलवा ही दिया।
जैसे सेठ जी बोलने लगे, लड़के प्रसन्न हो गए। अब बाबूजी बताएंगे कि धन कहां पर है। लेकिन बाबूजी को देखो, बाबूजी बोलने लगे तो कहने लगे, भले आदमी, मेरी आंखों के सामने वो बछड़ा झाड़ू चबा रहा है, तो मेरे मरने के बाद में तुम इस घर को क्या संभालोगे? बोलो राधे राधे। लड़के कहने लगे कि जीवन भर तो नाम नहीं लिया, वो तो ठीक है, लेकिन मरते मरते भी 5 लाख का नुकसान करके जा रहे हैं। ना राम याद आ रहा है, ना कृष्ण याद आ रहा है। बोलो राधे राधे। इसलिए सुभद्रा कहती है कि जब मृत्यु का समय आता है तो आपका नाम याद नहीं आता है, परिवार वाले याद आते हैं। मन रूपी भंवरा आपके चरणों में फंस जाए, भगवान प्रसन्न हो गए, अनंत आशीर्वाद दे। इसलिए शास्त्र कहते हैं, यदि मृत्यु के समय में आपको भगवान का नाम याद करना है, आप ये चाहें कि जब मेरी मृत्यु आए तो मेरा नाम मेरी जिह्वा के अग्रभाग पर भगवान का नाम आ जाए, तो उसके लिए नामस्मरण करना पड़ेगा। उसके लिए नामस्मरण करना पड़ेगा। जिह्वा के अग्रभाग पर भगवान का नाम होना चाहिए। जिह्वाग्रे वर्तते हरिति अक्षरद्वयम्। शास्त्र कहते हैं कि जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर ये 2 शब्द हरि हरि हरि, राधे राधे राधे, ये नृत्य करते रहते हैं, कलयुग का उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। उसको जरूर अपने अंतिम समय में नामस्मरण, नाम का स्मरण हो जाता है, नाम का उच्चारण हो जाता है। आइए हम भी भगवान के पावन नाम का कीर्तन करते हैं, ताली बजाते हुए आनंद के साथ। बोलो राधे राधे। देखो, ताली सभी को बजानी है। आपको पता है ताली बजाने से क्या होता है? ताली बजाने से शरीर के सारे पाप निकलकर चले जाते हैं। कहां जाते पता है आपको? वहां चले जाते हैं जो कथा सुनने तो आया है लेकिन ताली नहीं बजा रहा। जब सारे लोग ताली बजाएंगे तो सबके पाप निकलकर वहां चले जाएंगे जो कथा सुनने नहीं आए। बोलो राधे राधे। जय माधव मदन मुरारी, राधे श्याम श्यामा श्याम। 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 जय सब कली मलिहारी, राधे श्याम श्यामा श्याम। जय सब कली मलिहारी, राधे श्याम श्यामा श्याम। जय माधव मदन मुरारी, राधे श्याम श्यामा श्याम। जय माधव मदन मुरारी, राधे श्याम श्यामा श्याम। हरि बोल। दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए
तबहु मधुबन रास रचायो। रतिपति विपिन बिहारी राधे श्याम श्यामा श्याम। रतिपति विपिन बिहारी राधे श्याम श्यामा श्याम। जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्यामा श्याम। जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्यामा श्याम। जय केशव कलि मलिहारी राधे श्याम श्यामा श्याम। जय केशव कलि मलिहारी राधे श्याम श्यामा श्याम। नाम कमायो। माखन चोर मुरारी राधे श्याम। माखन चोर बिहारी राधे श्याम श्यामा श्याम। जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्यामा श्याम। जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्यामा श्याम। जय केशव कलि मलिहारी राधे श्याम श्यामा श्याम। जय केशव कलि मलिहारी राधे श्याम श्यामा श्याम। जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्यामा श्याम। जय श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम। जय केशव कलि मलिहारी राधे श्याम श्यामा श्याम। सूत जी महाराज कहते हैं सौनकादिक ऋषियों से, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं माता कुंती से, हाँ बुआ मैं भगवान हूं, मैंने सबको वरदान दे दिया, मेरी इच्छा है कि मैं आपको भी वरदान दे दूं। इस बात को सुनते ही माता कुंती कहती कि केशव मांगता तो वो है जिसके पास कुछ नहीं होता, मेरे पास तो सब कुछ है, मैं मांगू तो क्या मांगू, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। भगवान कहते कि बुआ मेरी आज कुछ इच्छा है कि मैं आपको कुछ देना चाहता हूं। कुंती मना करती, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान कहते कि जीवन पर्यंत आपने दुखों के अलावा देखा ही क्या है, आज थोड़ा ही आपके पास में सुख आया है तो आपके त्याग की वजह से आया है, इसलिए मेरी इच्छा है कि मैं आपको कुछ दे दूं। सुत जी कहते हैं माता कुंती जब ज्यादा जिद करने लगी तो भगवान कहने लगे कुछ तो मांग लो, कुछ भी मांग लो, मेरी इच्छा है कि मैं कुछ न कुछ आपको प्रदान कर दूं। इस बात को जैसे ही कुंती ने सुना, कुंती कहने लगी हे केशव आप देना चाहते हो तो मुझे दुख दे दो। ये पता संतुन सस्व तत्र तत्र जगत गुरु, मेरे जीवन में दुख आ जाए, दुखों का पहाड़ आ जाए, एक दुख दूर नहीं हो कि दूसरा आ जाए, दूसरा दूर नहीं हो कि मेरे जीवन में अनंत दुख आ जाए, दुखों का पहाड़ आ जाए। इस बात को सुनते ही भगवान के नेत्र गीले हो गए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे बुआ ये दुख भी कोई मांगने की चीज है क्या? ये आज आपके जीवन में थोड़ा बहुत सुख आया है तो आप मुझे दुख देने के लिए कर रहे हैं, मैं आपको दुख नहीं दे सकता। माता कुंती कहती कि केशव आप मुझे दुख का वरदान नहीं दे सकते हो तो एक कार्य करो। बोले क्या? ये जो आपके और मेरे प्रेम का जो बंधन है, ये जो प्रेम की डोर है, इसको तोड़ दो ना। ये प्रेम का बंधन टूट जाएगा तो मेरे जीवन में स्वतः ही दुख आ जाएगा, और जब मेरे जीवन में दुख आ जाएगा तो उस दुख से निजात दिलाने के लिए, उस दुख को दूर करने के लिए आपको आना पड़ेगा।
मुझे वो सुख नहीं चाहिए जिस सुख के अंदर मैं आपको भुला दूं, मैं नाम को भुला दूं। मेरे जीवन में तो वो दुख ही सबसे बड़ा सुख है जिस दुख के अंदर मैं आपके पल पल दर्शन करती रहूं। भगवान ने फिर भी अनंत आशीर्वाद दिया। भगवान रात्रि भर बैठकर युधिष्ठिर जी महाराज को उपदेश करने लगे। सुत जी महाराज कहते सौनकादिक ऋषियों से युधिष्ठिर जी महाराज के समझ में नहीं आया। उनके हृदय के अंदर वात्सल्य भाव जग गया कि कन्हैया तो अभी बालक है, लाला है। सुत जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने वही उपदेश, जो उपदेश अर्जुन को दिया था, वही का वही उपदेश युधिष्ठिर जी को सुनाया, लेकिन युधिष्ठिर जी की समझ में नहीं आया। वो भाव जागृत कहां कर पाए जो भाव अर्जुन के हृदय में था। भगवान ने विचार किया, जब मैं सूक्ष्म रूप से विष्णु पितामह के मस्तिष्क में प्रवेश कर जाऊं, उनकी बुद्धि में प्रवेश कर जाऊं, शायद ये कुछ उपदेश को ग्रहण कर ले। सुत जी महाराज कहते हैं सौनकादिक ऋषियों से विष्णु पितामह जो बाणों के सैयों पर शयन कर रहे हैं, रक्त की एक एक बूंद